नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम बिज़नेस को समझने की कोशिश करते हैं, कंपनी को कैसे रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेन हॉरोविट्ज़। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की और ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, अलग अलग कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है हाउ टू मिनिमाइज़ पॉलिटिक्स इन योर कंपनी। हाउ टू मिनिमाइज़ पॉलिटिक्स इन योर कंपनी। बेन कहते हैं, इतने साल हो गए मुझे कंपनी चलाते हुए, अभी तक एक भी ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो ये बोले कि मुझे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स करना, उसको जीना पसंद है। मतलब किसी को भी इस दुनिया में पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, कंपनी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। और वहीं पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं भाई मुझे कंपनी पॉलिटिक्स बहुत बेकार लगती है। जब लोग पॉलिटिक्स करते हैं कंपनी में तो बहुत बेकार चीज़ है। और बहुत बार तो जिस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उसी में उनको लगता है पॉलिटिक्स चल रही है। जब ऐसा है, जब लोगों को पॉलिटिक्स नहीं पसंद है तो फिर आखिर कंपनीज में पॉलिटिक्स होती क्यों है? एक बेसिक रूल है, एक सिंपल बेसिक रूल। पॉलिटिकल बिहेवियर हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा शुरू होता है कंपनी के सीईओ से। अब आपको लगेगा कि भाई मुझे तो पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मैं खुद पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो फिर मेरी कंपनी कैसे पॉलिटिकल हो गई है? और आपको ये भी लगेगा कि मैंने तो इसको शुरू नहीं किया। बड़ी दुख की बात यह है, आप अगर बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं हैं फिर भी आप अपनी कंपनी में एक पॉलिटिकल बिहेवियर चालू कर देंगे। एक नॉर्मल सिंपल आदमी, इनोसेंट आदमी जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है, वो भी अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स चालू कर देगा। बल्कि सच्चाई तो ये है, जो सीईओ सबसे सिंपल है, सबसे कम पॉलिटिकल है, उसी की कंपनी सबसे फेरोशियसली पॉलिटिकल होगी। ऐसे सीईओज जिनको कहा जाता है एपॉलिटिकल सीईओज, मतलब जिनका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे लोग एक्सीडेंटली और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी कंपनी में पॉलिटिकल बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय पॉलिटिक्स? सबसे पहले पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? मतलब नॉर्मली जब कोई आदमी का करियर बढ़ता है तो उसकी क्वालिटीज़ से बढ़ता है, उसके अंदर में क्या मेरिट्स हैं, वो किस तरह से अपनी टीम को कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी को, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जब कोई इसको छोड़ करके किसी और तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंपनी पॉलिटिक्स। और भी टाइप के पॉलिटिक्स होते हैं, लेकिन ये सबसे परेशान करने वाला पॉलिटिक्स है, कंपनी पॉलिटिक्स। एक सीईओ पॉलिटिक्स को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, और कभी कभी तो वो इंसेंटिवाइज करता है, और वो भी बिना किसी इंटेंशन के। एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। मतलब जो ऊपर के लेवल है एग्जीक्यूटिव्स को, जो आप सैलरी देते हैं कंपनसेशन, उसके बारे में। आप सीईओ हैं तो जो सीनियर लेवल के लोग हैं वो आपके पास आएंगे और बोले कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाइए। वो आपको बोलेंगे सर बगल वाली कंपनी में ना बहुत सैलरी दे रहे हैं मेरे लेवल पे, आप बहुत कम दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपके पास ऑफर लेकर आएंगे, सर देखिए मुझे वहाँ पर 5 लाख मिल रहा है, आप मुझे खाली 2 ही लाख दे रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है और उसकी रिक्वेस्ट रीजनेबल है, मतलब सही है, जेन्युइन है, ऐसी सिचुएशन को आप इन्वेस्टिगेट करोगे, खोजोगे क्या सही में है कि मैं कम दे रहा हूँ। और अगर आपको लगता है सही में मैं इसको कम दे रहा हूँ तो आप सैलरी बढ़ा देंगे। आपको देखने में लगेगा कि ये सिंपल सी चीज़ है, भाई उसको कम पैसे मिल रहे थे, उन्हें बढ़ा दिया। लेकिन आपने ये चीज़ करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव दे दिया पॉलिटिकल बिहेवियर का। आपने क्या किया? आपके बिजनेस को कोई चीज़ है जो बढ़ावा नहीं देगी, ऐसे बिहेवियर को आपने इंसेंटिवाइज कर दिया। ये सैलरी बढ़ाना आपकी कंपनी को नहीं बढ़ाएगी। उसको सैलरी क्यों बढ़ी? क्योंकि उसने मांगा, बजाय कि उसने कोई मेहनत किया, कोई अच्छा काम किया, उसके लिए उसकी सैलरी बढ़ी। अब ये क्यों गलत है? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, जैसे इसकी सैलरी बढ़ी वो चुप तो रहेगा नहीं, आसपास के लोगों को पता चलेगा और वो भी आपके पास आएंगे सैलरी बढ़ाने के लिए। जो कुछ भी आप सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलता, वो हमेशा पता चलता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपने सैलरी बढ़ाई है उसकी कोई परफॉर्मेंस से नहीं बढ़ी है। और अब आप क्या करेंगे? एक के बाद एक लोग आपके पास आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, और आप उनके साथ डील करेंगे। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस इशू है उससे हटकर आप लोगों की पॉलिटिकल चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। आपकी कंपनी में मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो वो लोग बोलेंगे नहीं ऐसे थोड़ी सबकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, तो नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पर सैलरी कैसे मिलती है, अब जो पहले जाएगा, जो पहले मांग लेगा उसकी बढ़ जाएगी, जो लेट करेगा नहीं बढ़ेगी। तो ये गलत है। दूसरा वजह इसका गलत होने का, आपके यहाँ बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कम अग्रेसिव है, वो जाकर आपसे लड़ते नहीं है मेरी सैलरी बढ़ाओ, मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो उनको सैलरी बढ़नी चाहिए थी उनके काम की वजह से, वो नहीं बढ़ रही है। इसको ऐसे समझिए पेशेंट है, उसको जिसको दवाई मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही है। स्टाफ को लेसन क्या मिलता है उस चीज़ से कि जो ची करेगा उसकी सैलरी बढ़ेगी। इसलिए अब आप तैयार हो जाइए, अब आपके यहाँ लोग ची करने वाले लोग रेडी होते जा रहे हैं।
अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देते हैं। आपका CFO आता है और बोलता है कि मुझे मैनेजर की तरह से अपने आप को ट्रेन करना है, उसको बेसिकली मैनेजर बनना है। वो ये बोलता है कि अल्टीमेटली सर मुझे ना CFO की नौकरी नहीं करनी है, मुझे COO बनना है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और फिर आपसे पूछता है कि COO बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। आप तो बहुत अच्छे लीडर हैं, तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल करो, अच्छी बात है यार, आप उसको इनकरेज करते हैं। आप फिर उसको ये भी कहते हैं नहीं तुम अच्छे CEO बनोगे और तुम्हें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और आप उसको ये भी बोलते हो कि तुम अगर अच्छे लीडर होगे, बाकी एग्जीक्यूटिव्स जो हायर लेवल के लोग हैं तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। एक हफ्ते बाद एक दूसरा एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है बड़ा परेशान होकर के, बोलती है अभी सर वो जो CFO था मुझसे पूछा तो मेरे लिए काम करोगी। वो बोलेगी कि सर वो कह रहा था कि आप उसको CEO के लिए ग्रूम कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। तो क्या हुआ, आपने बिना जाने बुझे एक अच्छे CEO होने के बावजूद पॉलिटिक्स चालू कर दी। तो अब सवाल उठता है कि आप पॉलिटिक्स को कम कैसे करें, हाउ टू मिनिमाइज पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो ये नेचुरल चीज़ नहीं है, अननेचुरल है पॉलिटिक्स कम करना। जो नॉर्मल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि एक आदमी को ओपन माइंडेड होना चाहिए या किसी को अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, उसके अगेंस्ट होता है ये। एक तो होते हैं जूनियर एम्प्लॉयज़, उनको मैनेज करना अलग होता है। और अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव्स हैं जो बड़े बड़े MBAs करके आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करके आए हैं, उनको मैनेज करना अलग ही खेल है। ये ऐसा खेल है जैसे कि आप एक बॉक्सिंग रिंग में हैं और आप एक नौसिखिए के साथ फाइट कर रहे हैं, आप बॉक्सर हैं और वो खट से उसको आपने हरा दिया। और जब एग्जीक्यूटिव्स आते हैं तो वो लोग ट्रेंड बॉक्सर्स हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल काम है। मान लीजिए आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, आपको पीछे मुड़ना है, तो आपको अपना फ्रंट फुट मतलब आगे वाला फुट थोड़ा आगे करेंगे फिर पीछे जाएंगे। अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ ये करते हैं, वो तुरंत देखेगा जैसे आपका एक पैर उठा आपको डिसबैलेंस कर देगा, गिरा देगा। जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं वो सालों साल ट्रेनिंग लेते हैं कि सामने वाला जब थोड़ी सी गलती करे और उसका हम फ़ायदा उठाएं। जैसे आपने अपना फ्रंट फुट उठाया, वो माइक्रो सेकेंड की ज़रूरत थी उसको आपको डिसबैलेंस करने के लिए, वो यही मौका खोज रहा था। अगर आप जूनियर एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ठीक ठाक जो लगता है आप उसको बोल दोगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बहुत प्रोफेशनल और बहुत सीजनड लोगों से डील करते हैं तब चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए अगर आपको सीनियर लोगों के साथ डील करने के लिए अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करना पड़ेगा। बेन हॉरोविट्ज़ कहते हैं जैसे मैं CEO बना तो मैंने 2 टेक्निक देखी जो मुझे बहुत हेल्प करती है पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला, हायर पीपल विथ राइट काइंड ऑफ एम्बिशन। आप ऐसे लोगों को हायर करो जिनका एम्बिशन सही टाइप का है, राइट काइंड ऑफ एम्बिशन। जो ऊपर हमने केसेस पढ़ी थी वो दोनों ऐसे लोगों के बारे में है जो एम्बिशियस तो है बट वो अंदर से पॉलिटिकल नहीं है। वो लोग सिंपली लोग आते हैं और बात करके चले जाते हैं और पॉलिटिक्स चालू हो जाती है। सारे के सारे केस ऐसे नहीं होते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी सीधे एक सेनेट बन जाए, विधानसभा बन जाए, तो आप रॉन्ग एम्बिशन वाले लोगों को हायर कर लो। सही टाइप का एम्बिशन क्या है? ऐसे लोग जो ये कहते हैं जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। और गलत टाइप का एम्बिशन क्या है? कंपनी कहीं भी जाए मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा, जो चीज़ें पॉलिटिक्स क्रिएट कर सकती हैं वो जैसे जैसे आपके सामने आए उनके लिए स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस बनाइए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स अट्रैक्ट करती हैं, जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कंपेंसेशन, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कैसे बढ़ रही है, इसमें बहुत पॉलिटिक्स होती है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड टेरिटरी। एक कंपनी का डिज़ाइन कैसा होता है, उसकी टेरिटरी क्या है, कौन किस जगह पर बॉस है, किसके नीचे कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करता है। और तीसरा, प्रमोशंस। यहाँ पर पहले से पॉलिटिक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए इनके लिए आपको स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। तो इसी को हम आगे के वीडियोज़ में स्टडी करेंगे कि आप प्रोसेस कैसे बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपकी कंपनी में पॉलिटिक्स ना हो।